कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखे हुए जो यथार्थ ज्ञान को कौन बताएगा? उस तत्व ज्ञान को तू गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में कहा है, उस वाणी को, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में ज्ञान कराएंगे। गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान के विषय में कह रहा, अपने विषय में नहीं। उसी के विषय में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में, कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की, यानी संसार रूपी वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष है, ये ऊपर को तो जड़ है इसकी और नीचे को शाखा समझो। तो जड़ कौन है? यानी ऊपर जो सबसे ऊपर सतलोक में सत्य पुरुष है, और ये ऊपर से नीचे को आया फिर परब्रह्म है, परब्रह्म से आगे ब्रह्म है, और ब्रह्म के एक ब्रह्मांड के अंदर तीनों गुण युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। तो जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी सर्वांग सहित भिन्न भिन्न बतावे, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये दया परमात्मा ने स्वयं ही आकर करनी पड़ी, ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ही करनी पड़ी। उन्होंने स्वयं अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी ही वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, और आज से 600 वर्ष, लगभग 609-10 वर्ष पहले बोला परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने अपने अमृत ज्ञान में, तत्व ज्ञान में पहले ही लिखा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। वृक्ष वो होता है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और निरंजन वाकी डार, तना तो परब्रह्म है, और डार ज्योति निरंजन ये ब्रह्म है, और शाखा तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों देवता शाखा हैं, और पात रूप संसार। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया। उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, तत्व ब्रह्म ने, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम। सनातन परम धाम का अर्थ है जो सदा रहने वाला, जो सबसे पुरातन, सबसे पहले का, शाश्वतम, सदा रहने वाला, जिसका नाश कभी ना हो, हम उसे सत्यलोक कहते हैं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में उसको रित धाम कहा है। रित माने सत्य, धाम माने लोक, सत्यलोक। वो कबीर परमात्मा जो सबका पाप नाशक है, बंदी छोड़ है, वो रित धामा, सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित उस सतलोक के अंदर विद्यमान है, सतलोक में रहता है, सतलोक वाला है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक मंत्र 32 में कहा है। तो पुण्यात्मा, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा,
ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में तीन परमात्मा, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये उन तीन भगवानों से अलग हैं, तीन प्रभुओं से भिन्न हैं। इन सबकी विशेष जानकारी बहुत ही तरतीबाई, बहुत ही सीरीज के अंदर प्रभु ने, गीता ज्ञानदाता ने बताई है। अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिएगा, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ हैं, ये मूल शब्दों। अब हम पेड़ बोलते हैं इतने वृक्ष को, ये इसको हम पेड़ बोलते हैं जो जमीन से बाहर नजर आता है। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, 5वें वेद में। तो अक्षर पुरुष ये है तना, और निरंजन, ये ज्योति निरंजन वा की डार, ये मोटी डार है ब्रह्म, सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, सरपुरुष। हम इसको सीधी भाषा में, अपनी लोकल अंग्रेज भाषा में तो क्षर पुरुष कहते, क्षर पुरुष। ये अक्षर, अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी कहते अक्षर को, तो चिर स्थाई अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा हैं, और ये पात रूप संसार। ये किसने बताया? कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने। ये फिर देखिएगा, ये है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहिब परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, और बाकी ये शेष समझो ऐसा है। तो अब हम आपको पवित्र गीता जी के उस अमृत ज्ञान को रूबरू कराएंगे, जिससे आपका भक्ति में दृढ़ विश्वास होगा। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस क्रिया को हम कर रहे हैं ये सत्य है, अटल है, अद्वितीय है, तब तक आप परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि बीच में कोई ना कोई ऐसा निकम्मा टकरा जाएगा, आपको भक्ति से वंचित कर देगा, आपकी दिशा बदल देगा, कहेगा कि आप गलत साधना कर रहे हो, फिर आप चिंतित हो जाते हो। अब जब आप आंखों देख लोगे, फिर आप डगमग नहीं होगे, तब आप भक्ति करने योग्य होगे, परमात्मा पाने के लायक हो जाओगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर, उस तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, यानी तेरा कति संशय मिट जाएगा, एक परमात्मा के ऊपर तू आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तब तो तू भक्त बनेगा, योगी होगा, ये सोच लो। तो ऐसे आपको ऐसा अमृत ज्ञान देकर के निसंशय करना चाहता है ये दास, कि कोई आपको डगमग ना करे। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 1। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, ऊर्ध्व मूलम प्रथम मंत्र है, प्रथम श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम
छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका क्या अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर को लिखना था कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी तो जड़ है उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम, अधः माने या नीचे लिखना था, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे। इन्हीं के शब्दों में श्लोक नंबर 2 में इन्होंने अधः का क्या अर्थ किया है, अधः, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये नीचे। तो यहाँ सीधा अर्थ बनता है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः माने नीचे को शाखा वाले। बस संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। इन्होंने प्रणानी आदि इसको छंद को वेद बता दिया। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित्, स माने वह, वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, जो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल सहित, यानी मूल जड़ क्या है, तना क्या है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या हैं, इनको जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। क्लियर हो गया। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, एक उल्टा लटका हुआ यह संसार रूपी अविनाशी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो ऐसा। और छंदासी यस्य पर्णानि, और इसके छंद माने अलग अलग विभाग। जैसे यूं कहा करें ना, इस शब्द में, इस गाने में कितने छंद हैं, यानी कितने इसके विभाग हैं। तो छंद जो हैं वो अलग अलग उसके विभाग हैं, वो और पत्तों सहित जो जानता है। छंदासी यस्य प्रणानि, जिसके ये पत्ते आधि और शाखा डार ये छंद हैं, ये अलग अलग विभाग हैं। यह तम वेद, जो इसको जानता है, इन सब को विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। अच्छा, अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बस इसके अतिरिक्त इसने कुछ भी और ज्ञान नहीं दिया। इसके लिए कहा कि उसको पूरी जानकारी तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। अब हम 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक आपको रूबरू कराएंगे, देखिएगा। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जल से द्वारा बड़ी हुई नहीं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, या इसका अर्थ है कि विषय रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य, तरक आदि योनि शाखाएं। इसका अर्थ है कि ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये विषय विकारों की शाखाएं हैं, रूपी शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। ये सर्वत्र शब्द नहीं होना चाहिए, अभी बताते हैं। फैली हुई है और मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली,
मूलानी यानी मुख्य कारण है, मुख्य ये जड़ है इसकी, जीव को यहाँ फंसाए रखने की, कर्मों के बंधन में बांधने की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों देवता ये मुख्य कारण है, हमें यह बांध कर रखते हैं, कर्मानुसार बांधते हैं। और नीचे और ऊपर सभी नहीं, ऊपर और नीचे व्याप्त हो रही है। पुण्यात्माओं, जैसे ये पृथ्वी लोक के ऊपर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल। तो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाओं की अर्थात इनकी रेंज, इनकी प्रभुता इन तीन ही लोकों में है, अन्य में नहीं है। सर्वत्र लिखना इनके साथ ये ठीक अनुवाद नहीं है इनका। अब क्या सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण रूपी जो ऊपर नीचे विषय विकारों की जो शाखाएं हैं, ये इस जीव को कर्मानुसार यहाँ फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है, जड़ है, मूलानी। अब रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फिर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। इसको बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाएंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जो बंबई से प्रकाशित है, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये क्लियर करेगी कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा श्री देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4। इसके हम अब तीसरे स्कंद पर आते हैं। ये तीसरा स्कंद। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पे और स्कंद तृतीय स्कंद है, और अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 8 को आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये 7 समाप्त हुआ। 8 में शंकर भगवान बोल रहे हैं, तमगुण शंकर जी बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। किस लिए? हे माता, यदि हमारे ऊपर दया सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। रजोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण और सतगुण, विष्णु को सतगुण किया, क्यों किया है। अब संस्कृत भी पढ़िए। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण। शंकर भगवान कहता है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, उसको रजोगुण क्यों बना दिया। और सुहित है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। यदि आप कहते हो आप हमारे ऊपर दयालु हो, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर सदा, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको इस खचड़े में क्यों डाल दिया, क्यों पचड़े में घेर दिया हमारे को। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये भी दुखी हैं कि आप एक तरफ तो कहते हो बेटा मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो, और एक तरफ दूसरी तरफ आपने हमारे से ये कुकर्म करवा रखे जीवों की केवरन मैटी हो रही। तो हमें ऐसे क्यों बना दिया आपने कि हमारे अंदर से गुण भर दिए, हमारे बस की बात रही नहीं। अब फिर देखिएगा, अब ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये भी देख लीजिए। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है?
हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। पृष्ठ नंबर 123, सकंद, तीसरा सकंद। और यहाँ भगवान शंकर विष्णु जी दुर्गा की, अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है, अजर अमर नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, अविनाशी, नित्य माने सदा रहने वाली, अविनाशी हो, जगत जननी हो। प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता में काम आएगा 14वें अध्याय में। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी, शिव जी। और ये दुर्गा इनकी माता है और ये नाशवान है, अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है। अब फिर पवित्र गीता जी के ज्ञान को समझेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, 2 आपने पढ़ा। इसमें स्पष्ट हो गया कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सब भागों विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। और इन कर्मानुसार यहाँ हमें फंसाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए के मुख्य कारण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये मुख्य कारण है। ये यहाँ हमें फंसाए रखने की मूल कारण है, जड़ है। आगे तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इस संसार रूपी वृक्ष की विस्तार से जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं। इति सिद्धम, गीता ज्ञान दाता अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। उसने इस ऑप्शन छोड़ दिया है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस जो गीता की अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात 5वें वेद के विषय में जो जानकारी दी है, जिसमें विस्तार से सब ज्ञान लिखा है, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, उनसे पूछो। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि मुझे इसका कंप्लीट ज्ञान नहीं है। यहाँ तेरे और मेरे विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए अध्याय नंबर 15 और हमने ये दूसरा यहाँ पढ़ लिया, दूसरा मंत्र। अब तीसरा पढ़ेंगे। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में अर्थात तेरे मेरी अब जो चर्चा चल रही है इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार सचिथी है ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम
सो विरुद्ध मूलम, अहमता ममता वासना, ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है जो अल्पज्य है गीता ज्ञानदाता, इसको ज्ञान नहीं। इसका सीधा है कि सो विरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो जड़ रूपी भगवान है, इस संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो सो विरुद्ध मूलम, यानी वो अति दृढ़ है, वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं आता, कभी डगमग नहीं होता, सुदृढ़ है। सो विरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को। अब यहाँ है दृढ़ेन, यानी दृढ़, असंग शस्त्रेन, इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर लिखा नहीं। इस संसार रूपी सुविरुद्ध, ये संसार रूपी वृक्ष को, यानी इसकी सृष्टि रचना को, इसके बारे में समझने के लिए ये असंग शस्त्र नहीं, वैराग रूपी शस्त्र नहीं, ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, इसका क्या अर्थ है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी, यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद के विषय में लिखा है कि उसमें पूरे विस्तार के साथ सब यज्ञों के बारे में लिखा है, जो अन्य साधक साधना करते हैं वो ठीक है या नहीं और कौन सी सही है, तो उस तत्व ज्ञान में पूरे विस्तार से लिखे हैं। उनको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो अब इसमें यह कहा है कि उस उलझी हुई गुत्थी को, संसार रूपी वृक्ष की, संसार यानी पूरी सृष्टि रचना को समझने के लिए उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात, अब 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि उसके पश्चात, कि उसमें पता चलेगा कि भगवान कौन है जो मोक्ष, पूर्ण मोक्ष देता है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को, यानी जिसने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसने रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक को चला जाएगा। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि ये गीता ज्ञान रूपी, ये गुप्त से गुप्त भेद मैंने तेरे को कह दिया, गीता का ज्ञान। अब तेरी समझ है, जैसे तू करना कर ले, मेरी शरण में रहना है, मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर, जन्म और मृत्यु तेरे भी होते रहेंगे, मेरे भी होते रहेंगे। अब हम जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर कर दिया कि गीता का ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया और उस परमात्मा की महिमा बता दी। उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी है और मेरी भी है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, ऐसा मत समझ के तू, मैं और ये सामने खड़ी सेनाएं पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए इनके राजाओं के, और आगे भी हम जन्मते और मरते रहेंगे। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, इसके भी ये दीर्घ रोग लगा हुआ है। इसलिए ये कहता है कि तू समझ ले 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने दे दिया, उसकी शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस ज्ञान अंधेरे को काट कर, समाप्त करके, इस उलझी बुद्धि को काट कर, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका रचनहार है, और मैं भी उसी की शरण हूं। अब
18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया भाई ये एक गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही बता दिया, अब तेरी इच्छा जैसे करना कर ले। अब अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि एक रहस्य और सुन ले, वही जिस परमात्मा के विषय में आपको मैं बता रहा हूं को गीता ज्ञान दाता से अन्य के विषय में, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट है। पुण्यात्माओं, ये है श्रीमद् भगवत गीता जी का सार। पहले 4 पंक्ति लिखा करते गीता सार। तू अमर है, अजर है, तू आत्मा है, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा, यो गीता का सार। ये कोई सार तो ये है जो अब इसका निर्णायक ज्ञान समक्ष और आपके रूबरू हो रहा है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि उस उलझी हुई गुत्थी को, संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना को संसार इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग्य रूप नहीं, असंग शस्त्रेण तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, उसके पश्चात 15वें का चौथा, ये चौथा श्लोक है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। पुण्यात्मा, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में और बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तार से लिखे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया है कि कोई तो ऊपर न पैर करके, कोई योगासन करके, कोई प्राणायाम करके, कोई केवल अल्प आहारी बन के यानी कम खाते हैं, कोई किसी प्रकार के कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैर रहना। ये सब अपनी अपनी साधनाएं करते हैं और अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत विस्तार से और वाणियां अनुष्ठान लिखे गए हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमात्मा की वाणी में, 5वें वेद में, और उसमें ये स्पष्ट वर्णन किया गया, विस्तार से कहा गया कि जो साधना ये करते हैं ये ठीक है या गलत है, और सत साधना कौन सी है, उस परमात्मा के ज्ञान में वो विस्तार से कहे। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब वो सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या लिखा है ये आपको सुनाते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपनी कृपा से सत्यलोक के दर्शन कराए, फिर अपनी अमर वाणी अपना ज्ञान उनके अंतःकरण में फैक्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर संत गरीबदास जी ने आँखों देखा ऊपर के सब ब्रह्मांडों का और सब चित्रण जो है अपने मुखारविंद से परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान कैसे उच्चारण किया। सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध धुंधु धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। ये भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, ये भी बैदा। बैधा माने यूजलेस, जो कह रहे हैं क्यों बैदा बोला है, बैदा माने व्यर्थ का, व्यर्थ, यूजलेस,
ये साधनाएं सब गलत हैं। सट दर्शन सट भेष कहावें, बहुविध धूं धार मचावें। ये सट दर्शन सट भेष कहावें, 6 प्रकार के ये सट दर्शनी बोलते हैं, जो 6 प्रकार के अलग अलग, जैसे गिरी, पुरी, नागा, औगड़, वैष्णो आदि आदि। कहते हैं ये सट दर्शनी है, और इनकी ज्ञान सुन ले, इनकी क्रिया देखे। कोई तो राख रमा रहा है, कोई केवल लंगोट में घूम रहा है, कोई धूने पर तप कर रहा है, कोई खड़ा होकर, कोई कुकरे, कोई व्रत रखता है, कोई पानी में खड़ा है, कोई झरना ऊपर मटके का पानी सर्दियों में डाल रहा है। कहते हैं इनकी भक्ति देखा तो न डूंडा पाड़ रखा है, डूंडा ठारे हैं, और सारी यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है। और इन 3 चीज़ों के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, और वो तीनों व्यर्थ, तो फिर वो डले डोन का फायदा क्या हुआ। सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध धूं धार मचावें। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। अब वो वेद भी पढ़ रहे, पुराण भी पढ़ रहे, और गीता पढ़ रहे, और साधना और ज्ञान उनके सारा विपरीत बोलते हैं। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये 4 संप्रदा और 52 द्वारे, इन्होंने 4 प्रकार की संप्रदाय हैं। और कहते हैं इन्होंने कभी निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया। निज नाम वास्तविक मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुषमरण, ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा केवल एक ओम अक्षर है, एक मंत्र, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और जो व्यक्ति अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता है वो मेरे वो परम गति को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्मा फिर ये और बाकी के नाम और ये साधनाएं कहाँ से ले आई ये लोग। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी वो उल्टी साधना करते, मूर्ति की पूजा करें, उस जड़ का आगे फूल पत्ते पतासे भोग लगावें। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, और सटदल उआ बाई बकदा। है अच्छी मोटी माला घाल कर उसकी पीछे मोटे मोटे मणियों ये रुद्राक्ष के हैं, और कोई 4 घाल रहा है, कोई 5 माला घाल रहा है। जो घनी माला डाल रहा है वो घना बड़ा महात्मा दिखे, निबोड़ी आत्मा उसके पास ज़्यादा लगे। तो क्या कहते हैं, माला घाले, माला गल में डाल ली, रिश्ते का हो गए पारे तरह के। और ज्ञान पूछे उआ बाई इनका सारा। माला डाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। देखो उआ बाई बक। अब ये प्रसंग फिर ऐसा आ गया क्योंकि आपको अब फिर वो लालटेन फेर दिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना लालटेन के आगे चलेंगे तो कोई भी सिर हो सके। क्योंकि हम सत्संग जो ही एक ऐसा है, इसमें कोई भी पहली बार देखेगा तो एकदम उसको कुनीन जैसा कड़वा लगेगा, और उसको मीठा बनाने के लिए फिर थोड़ी सी बूरा डालनी पड़ेगी। ये सब उआ बाई बकदे हैं। उआ बाई माने एंड बैंड, कह न कह का ज्ञान निकति, कह खै भी भक्ति अध्यात्म ज्ञान। तो अब कहाँ से शुरू करेंगे, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू करते हैं कि इनको कितना ज्ञान था। ये भी उआ बाई बकदे,
ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुजारी हैं ये 4 संप्रदाय और 52 द्वारे जिन्होंने निज नाम विचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, सठ दलुआ बाई बकदा। अब ये सठ दर्शनी जो हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से हुआ बाई बक्कन लाग रहे तो इनके पुजारी तापा बक्केंगे, ज्ञान ही नहीं था इनको, ये सिद्ध करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए सहयोग लेते हैं उन्हीं पुराणों का जिनको पवित्र हिंदू धर्म शिरोधार्य मानता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके हम 28 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये है पृष्ठ 28 संक्षिप्त देवी भागवत और पहला सकंद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो तुम जिस इस विषय में पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने, इनके पिताजी ब्रह्मा जी देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। यानी विष्णु जी से किया था यही सवाल। पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी कह रहे हैं विष्णु को सबके आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। जगत गुरु हैं विष्णु जी के बारे में नारद जी कह रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्थ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे ये 29 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 28 पढ़ लिया था, 29 पर पढ़ रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन, दुर्गा के अधीन, देवी के, शेरानी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ।
अब दुर्गा की पूजा करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। कौन? विष्णु जी। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आलिया तोड़ आ गया ओड श्री विष्णु जी के ज्ञान का और ब्रह्मा जी के ज्ञान का, नारद जी के ज्ञान का, व्यास जी सुनंदा गए हैं। नारद जी भी कह रहे हैं कि ये जगत प्रभु हैं, सर्वेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं विष्णु जी। ब्रह्मा जी भी न्यू कहे हैं, और वो देवताओं का देवता विष्णु जी कह रहा है कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, और मैं महाकठिन घोर तप तपता हूं, कठिन तप करता रहता हूं। अब ये दुर्गा क्या बताती है? दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब छोड़ दो, सब बातें त्याग कर केवल ब्रह्म की साधना करो। अब विष्णु जी भी उवाबाई बक रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर किसी देवता नहीं मानता, को भगवान ने को नहीं, और दुर्गा कहती है ब्रह्म है वो सबका पूजने योग्य, उसकी पूजा करो। और ब्रह्म कहता है, अब आप गीता जी पढ़ ही रहे हो, वो कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये देख ले कहां तक हुआ बाई बक्के हैं। अब आगे देखिएगा 562 और 63 पृष्ठ पे दुर्गा कह रही है कि कोई और पूजा के योग्य प्रभु है ब्रह्म, उसकी पूजा करो। ये देखो, ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 562। देवी के द्वारा हिमालयों को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यह वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेधने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उसी को टारगेट बनाओ, ब्रह्म को मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या विधि बताती है ब्रह्म साधना की? दुर्गा ओम, ये परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। ओए अपनी साधना भी कहती है मत करो और भी साधनाएं मत करो, केवल ब्रह्म पूजा करो और सब बातें छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाले ब्रह्म संचान अंतर्यामी रूप से वर्तमान उस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब कमाल हो गया। अब ब्रह्मा हुआ बाई बकदा, विष्णु जी हुआ बाई बकदा, नारद जी हुआ बाई बकदा और व्यास जी हुआ बाई बकदा। अब आगे व्यास जी का थोड़ा ज्ञान और दिखाते हैं कि वो कहता है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा किया करते थे। 414 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण में 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत।
414 पृष्ठ पे है। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। अब व्यास जी बोले, जो राइटर है, जो प्रिंटर है न, सोच ले, प्रिंटिंग करने वाला, लिखने वाला, व्यास जी कहते हैं, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब सतयुग के ब्राह्मणों का भी ओढ़ आ गया ज्ञान का। जो सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, और फिर त्रेता, द्वापर और कलियुगानों का तो कहना है कि, और दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्म की पूजा करो, और वो वेद के विद्वान माने जाने वाले, क्योंकि हम दुर्गा की पूजा करते थे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गे सिरजनहारा। और वेद पढ़ा पर वेद नहीं जाने, और 18 पुराणों को भी पढ़ रहे हैं, और ये फिर जड़ की पूजा करें। इसी में आगे लिखा है कि वो मंदिर बनवाया करते, उसकी मूर्ति स्थापित किया करते दुर्गा की। अब आते हैं सच्चिदानंद घन की वाणी पढ़ते हैं। सठ दर्शन सठ बेस कहावें, बहुविध धुंधुधार मचावें। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। देवी कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, उसका एक ओम नाम है। फिर ये बाकी लटरम सटरम कितने आए, ऊपर न पैर करना, धूना पर तपना, माला गाल लेना, लंगोट लंगोट में घूमना है, पता नहीं कितने पाखंड रच लिए। तो इन आडंबरों की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि इन्होंने ये पढ़ते भी थे पर भेद नहीं, क्योंकि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारा रहे अज्ञानी। तो सतयुग के ब्राह्मण अज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु महेश अज्ञानी, फिर वो रह के गए इस पृथ्वी पर खाक। अब देखो, इससे सिद्ध है कि इनको सतगुरु नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओनली एक ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य मानकर इसका सिमरण करो, और कोई साधना नहीं, ओम नाम का जाप करो।